भैया मुझे भूख बहुत जोरों से लगी थी, आपने मुझे खाना खिला दिया, मेरा पेट भर गया भैया। मैं जानता हूँ बहन कि माँ तुझे पेट भर रोटियां नहीं देती है। नहीं। जब मैं तुझे अपने सामने खाना खिला देता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिल जाती है, लेकिन मालिक ने तुझे गरीबी दिया है तो मेरे घर में नौकरानी बनकर आती है। लेकिन तेरे भाई के दिल में एक विचार आया है, आज वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बहन। बोलो भैया। सुना मेरी बात को। अरे बस यही है इरादा है मेरी किरा, अरे धूम से तेरी शादी रचाऊंगा मैं, आज की द्वार सहनाई अपने बहन, आज की द्वार सहनाई अपने बहन, तेरी डोली में कांधा लगाऊंगा मैं बाजे। मेरी भोली बहन, तेरे दिल भाई के दिल में तमन्ना है कि एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, तेरी शादी रचाऊंगा, दरवाजे पे बारात बुलाऊंगा, शहनाइयां बनवाऊंगा, तुझे दुल्हन बनाऊंगा। जब तू दुल्हन बनकर तैयार हो जाएगी तो तुझे डोली में बैठाऊंगा और तेरी डोली को मैं अपने कंधे से उठाकर तेरे ससुराल तक पहुंचाऊंगा। मेरी बहन, एक तेरे भाई के दिल में तमन्ना है गुड़िया, और तेरे सपने को मैं सजाऊंगा। भैया मैं तेरे कहने का मतलब नहीं सुनाया, साफ साफ बताओ बात क्या है। चंदन कान खोल के सुन ले, हराम कर, तुम मां को ठगबाजिन कहा, इसलिए उतार दे कपड़े और आज से निकल जा मेरे घर से, ना तो मैं तेरा बाप ना तो तू मेरा बेटा। ऐसा शब्द निकालने से आप पहले आपकी जुबान कटकर जमीन में क्यों नहीं गिर गई? जो एक पवित्र रिश्ते को आपने नापाक बना दिया बाबू। सुनिए मेरी बात को पहले।
किसका औलाद। जिस बहन के लिए आपने ऐसे शब्द को निकाला है वो कोई गैर नहीं बल्कि चंदन की धर्म की बहन है। अरे इस बहन के लिए तो मैं अपनी जान की कुर्बानियां दे सकता हूं बाबू, लेकिन आपने इस पवित्र रिश्ते को नापाक बना दिया। और आप क्या कह रहे हैं कि मैं आपका औलाद नहीं हूं? अगर मैं आपका औलाद नहीं हूं तो आज आपको मेरी कसम है बापू, आज आपको सच बताना होगा कि मैं इस दुनिया इस संसार में किसका औलाद हूं। सेठ जी, क्या बात? ये आपका सगा औलाद नहीं? मालकन, आज तुम पूछ रही हो तो मैं बतला रहा हूं, ये मेरा सगा औलाद की बात मत करो। चेक ना तो मैं इसे पैदा किया, इसका पैदा नहीं किया, इसका पालन पोषण किया है। एक पालन पोषण करे तो एक सौतेला बाप है। कुत्ते कमीने, माफ होगी न तेरी, अरे हरगिज खता मार हंटर के चमड़ी, अरे निकोलू तेरी, तेरे माँ बाप का चंदन नहीं है पता। आखिर सौतेला यहाँ पर रंग दिखाई दी थी ना, हम सौतेली माई और ये सौतेला बाप। सौतेली समझ के हमका खांची के नहीं तोड़ दिया साबुन लगा के। सेठ जी, क्या बात? इतहार सगा औलाद ना ना तो ज्यादा करे प्यार के चक्कर में जी पड़ा। ठीक, अगर ये माटी दी चंदनवा घरे में रही एक तू कहाँ पाया और साफ साफ बता दे, और इहो माटी दोने तो बता दे कि यहाँ का कहाँ पा रहा, कहाँ का नाम बा, कहाँ का पा रहा, बता दो मंदिर। मेले में कोई दर्शन अचानक हुआ, मंदिर के गेट पर था एक बात सुनो, गोद में मैंने इसको लिया झटका। सुनो मालकन, मैं बाबा विश्वनाथ काशी में दर्शन करने गया और मेले में कोई घटना अचानक घटी। ये मंदिर के गेट पे ये रोता बैठा था, सब मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी तो मैं इसे प्रसाद के रूप में उठा लिया और ले आया अपने घर, इसका पालन पोषण किया। ये वहीं से मैं इसे ले आया था, वही का वे बच्चा है। वाह वाह, ये एहसान आपका मेरे सर पर है कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज मुझे आप घर से निकालना चाहते हैं। मेरी बात को सुनिए।
जिसके कहने से आज अपना घर उजाड़ने जा रहे, जिसके ऊपर आपको नाज और विश्वास है, ये औरत नहीं है बाबू, ये औरत नहीं बल्कि इस घर में एक नागन बनकर आए हैं। जिस दिन आपको डसे कि आप बेमौत मर जाएंगे, आपको कभी लहर नहीं देगी बाबू। आज तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आज तक ये जानता था कि सिर्फ दुनिया में मेरी मां नहीं और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं एक अनाथ इंसान हूं। लेकिन वो एहसान आपका है कि बचपन में आप उठा कर लाए और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए। ये एहसान मैं जिंदगी में आपका कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जाने से पहले आज मैं इस औरत के विषय में बता के फिर चला जाऊंगा। इस औरत के विषय में तुम बताओगे? बोलो क्या कहना चाहते हो? अगर आपके अंदर इंसानियत होगी और बच्चों का दर्द जानते होंगे तो एक बार इसकी कहानी सुनने के बाद आपका कलेजा दहल जाएगा बाबू। जानना चाहते हैं ना? इस लड़की की तरफ नजर उठाकर देख लो। ये भी किसी के घर की शान है, किसी के घर की मर्यादा, लेकिन मालिक ने इसे गरीबी दिया है बाबू। परमात्मा ने इसकी आंख की रोशनी को छीन लिया है, इसे दुनिया दिखाई नहीं देती है। किसी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे। अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर ये बदनसीबी न दे। बाबू, अगर आज इसके पास खाने के 2 वक्त की रोटी होती ना तो ये आपके घर में चूल्हा और बर्तन का काम करने ना आए। जरा अपने दिमाग पर प्रेशर डाल के सोचिएगा बाबू, जिसे दुनिया दिखाई ना देती हो, जो इंसान रास्ता चलने के लिए मजबूर हो, क्या उस इंसान को नदी पर पानी के लिए भेज दिया जाए तो क्या यह संभव है कि इंसान नदी से पानी ला सकता है? ये वो कमीनी उल्टा औरत है, बेशर्म औरत है कि संधी लाचार किरण को नदी पर पानी के लिए भेजा था। लाचार होकर नदी पर पानी भरने के लिए तो चली गई बाबू, लेकिन रास्ते में ठोकर लग जाने से घड़ा इसके हाथ से छूट गया। लाख ढूंढने के बाद अंधी बेचारी जब घड़ा को नहीं पाई लौट कर आई, एक कमीनी इतनी बेदर्दी से उसे मार रही थी, इतनी बेदर्दी से मार रही थी, अगर मौके पर पहुंचा ना होता तो मारकर उसकी जान ले लेती। ये क्या जानेगी कि बच्चों का दर्द होता क्या है, क्योंकि मालिक ने इसे कोई औलाद नहीं दिया है तो एक बाझिन औरत। अगर मेरे मुंह से एक शब्द बाझिन का निकल गया तो आपको इतना बुरा लग गया, और एक कबीरी इस गरीब पर इतना जुल्म ढा रहे तो इसके लिए कोई सोचना की बात नहीं। मैं तो जा रहा हूं बाबू, लेकिन जाने से पहले 2 मिनट की समय आपसे लूंगा। और किस लिए? मैं अपनी अंधी बहन से मिलना चाहता हूं। 2 से 2.5 मिनट मत करना, 2 से 2.5 मिनट नहीं होना चाहिए, तुरंत बात कर ले और निकल जा। जाओ। चला जाऊंगा, आप लोगों की शक्ल अच्छी नहीं लगती। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो भैया? मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूं मेरी बहना, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है रे। मैं तुझे अपने दिल में बसा के जा रहा। शायद इतने दिन का प्यार तेरे साथ में मेरे नसीब में लिखा था, आज ही तेरा भाई तुझसे कुछ दूर जा रहा है। लेकिन कभी हो सकता है जिंदगी रहे तो मुलाकात हो जाए मेरी बहना। अगर तेरा प्यार सच्चा होगा तो तेरा भाई तेरे पास जरूर आएगा रे। लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बातों को जरूर याद रखना, कभी भूलना मत मेरी बहन। मालिक ने तुझे गरीबी दिया है, घर में मां हमेशा बीमार रहती है, तो इस घर में चूल्हा और बर्तन का काम करती है, जो पैसा पाती है मैं का इलाज कराती है और एक वक्त की रोटी खिलाती है।
क्योंकि तुझे दुनिया दिखाई नहीं देती है। मेरे जाने के बाद इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना गुड़िया। दुनिया की हर मुसीबत अपने सर पर उठा लेना, दुनिया का हर गम अपने सीने में छिपा लेना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मेरी इज्जत और मर्यादा को बचा के रखना मेरी, ताकि तेरा दोबारा भाई तुझे कभी मिले। इस समाज के लोग, ये दुनिया के लोग को एक कहने का मौका मत देना कि चंदन तेरे जाने के बाद तेरी बहन तो बच्चलन निकल गई। ये बात को मेरी याद रखना। अगर ये बात मुझे सुनने को कभी मिल गई तो सोच लेना कि तेरा भाई जीते जी दुनिया को छोड़ करके चला गया। तो इस घर में रहना, कुछ भी मुसीबत पड़ेगी सह लेना मेरी बहना। मैं तो तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। शिवान को लगाम दे दे, कहीं इस मर्यादा को मुझे लागना ना पड़ जाए जी जुबा से तुझे कभी मां कह के बुलाया था। ये मत भूल जाना कि मैं घर छोड़ कर जा रहा हूं, इस बहन को भूल कर जा रहा हूं। ये बहन मेरे जिगर का टुकड़ा है, हर सांसों में इसकी याद आएगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए अपनी कुर्बानी दे दूंगा। लेकिन याद रखना कि मेरे जाने के बाद अगर मेरी बहन के ऊपर सितम ढाया गया, अगर मुझे सुनने को मिल गया, किसी घर में तेरी टांग चीर करके फेंक दूंगा। से क्या मतलब? बतावा क्या कहा था? मैं तो जा रहा हूं, अगर मैं घर पे नहीं हूं तो मेरी अंधी बहन के ऊपर अगर सितम ढाया तो तेरा टांग पकड़ के चीर डालूंगा। अरे राम, अरे यार वो कुछ भी कहे, उसके कहने से हम तो तुमको कुछ नहीं कहते। देखा सेठ जी, क्या बात? चंदनवा मारी दिन घर चला गया, वो तो चला गया, लेकिन जेकरे कारण चंदनवा हमारे ऊपर हाथ छोड़े और हमका बाझिन कहे, नौकरानी किरनिया अगर ही घर में न रहता है तो वह चंदनवा हमका बाझिन न कहता है और न हमारे ऊपर हाथ छोड़त। जैसे चंदनवा घर से बाहर चला गया वैसे नौकरानी किरण घर से बाहर। अगर घरे में ये अनहरी रही तो फलानी चली, फिर फलानी कहीं नहीं जाएंगी, फलानी घर में रहेंगी, समझी? तो यह भगावा बस, तुरंत भगाता हूं। से सुन मेरी बात को, शादी का ख्वाब चंदन से थी देखती, सारा अरमान टूटा, ये पैदा होगी चंदन से शादी का ख्वाब थी देखती। नसना तोरी दे, एक एक खट्टी ना बचाई दे भर जाई तोर भला यही बा
कि तू चार तक घरे चली, ये घर छोड़ के अपने घर ही चले जा। नहीं तो जनती यहाँ कटवाए के नदी तो का फेंकवाए दे साबुन लगाए के। हाँ बस मलकिन आखिर हम क्या करें? और यही बात चंदन भैया से, तो हम आज के बाद चंदन भैया से कब न बोला, लेकिन हमके घर से जी भगा। अगर हम चले जाए, अगर ये काम न करो, पैसा न कमा, तो हमारे घर खर्चा कैसे चली? अरे घरे काम जिम्मेदार है का रे? नहीं मर जा, तेरे घरे वाले मर जाए साबुन लगा के रे, हमसे मतलब नहीं बरे। चुपचाप है चले जा बस। जी करे मलकिन न जा बैठे, शेर जी का मार के मलकिन मलकिन हमारा ये अकेले घर है, इनका पैसा कमा कर कहीं जाने लगा तो ये अंधी आके खड़ी हो जाती है, रास्ता तारा खराब हो जाता है। आप कितने अच्छे हैं सेठ जी साबुन लगा के। आप मेरी हर बात मानते हैं साबुन लगा के। एक बात करो, मैं भी आपकी बात मानूंगी साबुन लगा के। चलो यार भूख लग गई, चलो कुछ खाना पीना बनाओ, खाया जाए। आपको भूख लग गई है? भूख तो मुझे भी लग रही, लेकिन मेरा पूरा बदन बहुत दर्द कर रहा है सेठ जी। अरे भाई कुछ बनाओ, खाना पीना खाया जाए, उसके बाद में फिर बात होगी। सेठ जी घर का काम करेंगे आप, क्या? खाना बनाएंगे आप, झाड़ू पोछा करेंगे आप, अगर नहीं करेंगे तो फलानी चली फिर। कुछ फलाने ससुर का मान होई कि सब फलाने के मन का होई? उसके बाद जो काम बचेगा मैं कर लूंगी साबुन लगा के। कोई सबून ही लागत नहीं, मरबा घुरबा कुछ ना देखबू। सेठ जी आप बड़े अच्छे, आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं साबुन लगा के? देखो यार, कहो अब हम घरे का काम करी, चूल्हा बासन, हाँ चूल्हा बासन हम करी, घरे काम हम करी, खाना हम बनाई तबे खाएं। आखिर तो हर गलती में तो हर कमी में, फिर बताओ हमका अगर बात याद हो जाता तो जमल हमारे आंखें से खून गिर भगवान हमका लड़का ना। वो बात मत याद करो, वो बात तो बिल्कुल ना याद करो। तो घर का काम करेंगे आप? देखो आगे से तुम शक्कर लगा लेना। अच्छा दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर लेना और बाहर बैठना, मैं अंदर सारा काम करके और खाना पीना बना के फिर तुमको अंदर ले लूंगा। ठीक है मेरे शेर के। अरे मेरे ये राजी चोरी वाले कि हमारे बलमा ये हमारा सजना कि हमारे बलमा मिलल बा कैसे रतिया